अभी हम मौजूद है छोटी सारडी के प्रसिद्ध श्री घाटी वाले बालाजी मंदिर परिसर में। यहाँ पर समिति द्वारा जो है निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले विशाल भंडारे को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए समिति ने प्रस्ताव लेकर निर्माण कार्य शुरू किया है। हमारे साथ समिति के सदस्य मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है और क्या क्या सुविधा रहेगी। हमारे साथ समिति के प्रदीप व्यास जी मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है और ये कब से शुरू हुआ है। नमस्कार। एक तो आप सभी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप सभी यहाँ पधारे हैं। ये स्थान श्री घाटी वाले बालाजी पर्यावरण विकास समिति के नाम से जाना जाता है, जो राजूखेड़ा में स्थित है। हमारे साथ आज काफ़ी लोग यहाँ, हमारे सदस्य समिति के सदस्य और सारे लोग यहाँ हैं। आप पूछ रहे हैं कि यह निर्माण कब स्टार्ट हुआ, तो ये सारे सद प्रयासों से समिति के सारे लोगों और गांव के लोगों के सहयोग से ये एक हम 100 बाई 51 का एक बालाजी मंदिर से पूर्व दिशा की ओर एक अपन चबूतरा अपन ने बनाया है। और इसके साथ ही पश्चिम दिशा की ओर मंदिर के एक 35 बाई 200 के लगभग का नगर पालिका के द्वारा एक ये जगह को विस्तार पहाड़ी काट कर इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें विशेष सहयोग हमारे सदस्य समिति के सदस्य भी हैं। श्रीमान मुकेश जी मोहिल साहब जो ईओ हैं वर्तमान में छोटी साड़ी नगर पालिका के, उनका विशेष सहयोग रहा है। और इस प्रकार ये करीब करीब 2 महीने से ये काम चला है। और ये पूर्व दिशा की जो अपना ये जो बना हुआ है चबूतरा है, वो लगभग पूरा होने को आया है, कुछ काम थोड़ा सा बाकी है। और पश्चिम दिशा की तरफ जो नगर पालिका द्वारा काम किया जा रहा है, इस काम में अभी कुछ काम बाकी है, दीवार वगैरह बनानी बाकी है, नीचे का समतलीकरण करना बाकी है, जो अभी वर्तमान में काम चल रहा है। हमारे साथ घाटी वाले बालाजी पर्यावरण विकास समिति के मंत्री अशोक सोनी है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आयोजन हो रहा है। और जो कार्तिक पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन होता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास क्षेत्र और छोटी सारडी से यहाँ पहुंचते हैं, तो उनकी सुविधाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह से काम हो रहा है, तो उसको लेकर हम बात करते हैं। श्री घाटी वाली बालाजी इस क्षेत्र का एक चमत्कारिक स्थान है। और यह स्थल इसकी जो अपन समय नहीं बता सकते कब स्थापना हुई थी। जब यहाँ रोड नहीं थे तब भी लोग यहाँ आते थे और बहुत सारी असुविधाएं थी। केवल एक छोटी सी मंदिर थी 4 बाई 4 फीट की, इसके अलावा कोई जगह नहीं थी बैठने की। धीरे धीरे यहाँ पर एक समिति का निर्माण हुआ और समिति श्री घाटी वाले बालाजी पर्यावरण विकास समिति के नाम से निर्मित हुई और यहाँ विकास कार्य चालू है। निरंतर सतत पिछले 25-30 सालों से लोगों ने यहाँ काम किया और विकास करके इस स्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अभी वर्तमान में यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण समारोह मनाए जाते हैं, जिसमें एक तो है हनुमान जयंती, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य अन्नकूट का एक प्रोग्राम रखते हैं। साथ ही अभी बैसाख महीने में एक आम का भोग भी लगाते हैं, जिसमें हजारों आमों का भोग लगता है। अभी अन्नकूट पिछले नवंबर में जब अन्नकूट गया था तो अन्नकूट के समय यहाँ पर 7,000 के करीब लोग आए थे और स्थान की कमी पड़ गई। इसकी वजह से कई श्रद्धालु यहाँ प्रसाद नहीं पा सके। उस वक्त समिति को लगा कि यहाँ समस्या है, जगह नहीं है बैठने की और तकलीफ हुई लोगों को, तो समिति ने तुरंत निर्णय लिया और विकास करने का प्रयास किया। तो 101 बाई 51 फीट का एक नया चबूतरा बन गया। तभी हमारे एक समिति के मेंबर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश जी मोहिल, उन्होंने भी प्रयास करके नगर पालिका से एक बजट पास करवाया 16 लाख रुपए का। और इस पहाड़ी को 35 फीट काट के 200 बाई 35 का एक नया निर्माण, जो अब आने वाले समय में इस घाटी वाले बालाजी पर 3 गुना स्थल हो जाएगा पहले से। तो अब शायद 15,000 भी लोग आ जाएंगे तो हमें यहाँ तकलीफ नहीं होगी और बालाजी के यहाँ सब आराम से प्रसाद पा सकेंगे। निरंतर सतत विकास चालू है और आगे भी जारी रहेगा। तो ये केवल समतलीकरण रहेगा कि आसपास और कोई जैसे बगीचा टाइप बनाने का प्रयास रहेगा। श्री घाटी वाले बालाजी अभी तक वर्तमान में यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष काम कर रहा था। यहाँ कोई पेड़ नहीं था। यहाँ जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं समय समय पर समिति द्वारा ही इसको ग्रीन किया गया है। और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको स्थान को बड़ा किया जाए, बच्चों का गार्डन भी बने और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफी काम हो। और यहाँ हमेशा हरियाली के लिए लोग इसको यहाँ आकर के पसंद करें, इसी व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ पूर्व पुजारी भी, इनसे भी बात करते हैं।
यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता है कि जो बालाजी के सामने 90 कोण पे पीपल का वृक्ष है, इस पे जो भी कोई 1.25 हाथ का लच्चा बांध के मन्नत मांगता है, शनिवार के दिन उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो चमत्कारी मूर्त है। तो ये थे समिति के सदस्य, इन्होंने बताया यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है, तो उसको लेकर जगह की जो कमी थी उसको अब पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है और कुछ ही समय बाद निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें और सुविधा मिल सकेगी। आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर आती है।